आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाने के लिए लाए हैं जो आपको जीवन में ऐसी प्रेरणा देगी जिससे परिस्थितियां कुछ भी हों, आप अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बाद भी मेहनत करना नहीं छोड़ा और एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो सबके लिए आसान नहीं है। हमारे साथ बैठे हैं ऋषि अग्रवाल। आपको बता दें, ये एक बीमारी डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हैं। डाउन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें बौद्धिक विकास कम स्तर पर होता है, थोड़ा-सा परेशानी होती है। लेकिन ऋषि अग्रवाल ने एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट प्राप्त कर लिया है। इन्होंने राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर ली है, जो अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है। हमारे साथ ऋषि अग्रवाल खुद हैं। इनसे बात करेंगे। कैसा लगा आपने इंटरमीडिएट पास किया तब? मज़ा। और किस तरह से पढ़ाई करते थे? कितनी तैयारी करने में समय देते थे आप? घंटा 2:30 तक किया। रात में 2:30 तक किया। और क्या सब्जेक्ट पसंद था आपको उसमें? डेटा एंट्री। डेटा एंट्री। तो अपना आप आगे इंटरमीडिएट के बाद किस चीज़ का कोर्स करना चाहते हैं? एक्सेल, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कार्ट, मनाई, टैसेन, पेज मोटर, टैसेन, पेज कटर, नेम अपमटे, नेता, पेज, अंतर। तो बीसीए आपको कंप्यूटर्स में काफ़ी रुचि दिख रही है, तो बीसीए करना चाहते हैं या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, क्या कोर्स पसंद है? मंटी। कंप्यूटर करना है। ओके। देखा आपने, ऋषि अग्रवाल थोड़ा सा समस्या है इनके साथ, लेकिन फिर भी इन्होंने मेहनत करके एनआईओएस से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर ली है। अब आगे इनका भविष्य कंप्यूटर क्षेत्र में इनको बनाना है, तो ये उससे संबंधित कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और उससे संबंधित कोर्सों में एडमिशन लेना चाहते हैं। माँ मनीषा अग्रवाल हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ऋषि अग्रवाल के साथ कैसे एडजस्टमेंट करते हैं और कैसे इनको तैयारी में आप मदद की कर रहे थे? जैसा कि इसको स्पीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट ये है कि चीज़ों को समझता बहुत अच्छे से है, चीज़ों को याद भी अच्छे से रखता है। बट ये होता है कि हमारे सब बच्चों की कैपेबिलिटी अलग-अलग होती है, उनको समझाने का, उनको पढ़ाने का तरीका अलग-अलग होता है। तो जो इसका कोर्स था वो मैंने इसके लेवल पर जाकर इसको समझाया और पढ़ाया है, तो उसने इस वजह से, और इसने भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है। मैम, इन बच्चों को जैसे थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, थोड़ा सा अलग तरीके से इनको सिखाना पड़ता है, तो उसमें किस प्रकार की चीज़ें आपने करी जिससे इनको इंटरमीडिएट तक मदद मिले? सर, अलग तरह से तो हमारे सारे ही बच्चे नॉर्मल भी हैं, जो भी सब अलग-अलग होते हैं, सबको अलग तरह से ही सिखाना पड़ता है। बाकी ये शुरू से बचपन से ही स्टडी हॉल दोस्ती में पढ़ते हैं और हमें वहाँ से बहुत सपोर्ट मिली। वहाँ का जो स्टाफ सब कुछ, मतलब हमें वहाँ से ट्रेनिंग ही मैंने वहीं से स्टार्ट की। हमने अपने कोर्स करने के बाद फिर मैंने वहाँ जॉइनिंग किया और सब, मतलब इनके कोर्सेज़ को, जो इनका सिलेबस था, एक-एक चैप्टर को पूरा डिटेलिंग में जाके पिक्चर राइटिंग के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू इसको जब पढ़ाया है, तो ये चीज़ों को अच्छे से समझ पाया। और एकेडमिक में रुचि थी शुरू से, बट जैसे-जैसे बड़े होते गए, तो वो रुचि जब अब हमारा कोविड से पहले से थोड़ा-सा जब ट्रांसफ़र हुई चीज़ें, यहाँ हमारा ऑफ़िस भी है, तो वो ऑफ़िस अटैचमेंट के जो स्कूल से आते थे, ये यहाँ बैठते थे, तो इनको जो कंप्यूटर में बेसिक जब नॉलेज इनका ज़्यादा वो शुरू हुआ, तो एकेडमिक से थोड़ा हट के ये कंप्यूटर पर आ गए। तो एकेडमिक के लिए करते थे, बट अब ये हुआ कि नहीं, इंटरमीडिएट करेंगे, और कर लिया इन्होंने। फिर अब तो कंप्यूटर ही है केवल। तो क्या कोर्स इनको आप लोग कराने वाले हैं? क्या आपस में बातचीत हो रही है आपकी बेटे से कि बीसीए करना है या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस? किस कोर्स की तरफ आपका रुझान बन रहा है? नहीं सर, इतने ऊँचे लेवल पे तो अभी हम नहीं सोचे, बट एक हम चाह रहे हैं कि एक जॉब एप्लीकेशन या जॉब प्रोफ़ाइल के लिए जो-जो नॉलेज ज़रूरत होती है कंप्यूटर के लिए बेसिकली, हम वो चीज़ों में इसको ट्रेन करना चाहते हैं। क्योंकि इनके लिए एकेडमिक नहीं, बेसिकली हमें ट्रेनिंग चाहिए। जैसे हम हमारे नॉर्मल बच्चे इंटर्नशिप करते हैं, वो ट्रेनिंग हमारी इन बच्चों को चाहिए होती है। तो कोशिश कर रहे हैं, स्कूल में भी स्टडी हॉल में भी इसकी वोकेशनल ट्रेनिंग कंप्यूटर की चल रही है, तो होप सो सब अच्छा ही होगा।
एक चीज़ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत से बच्चे हैं जो इन तरह की बीमारियों से पीड़ित होते हैं, उनको भी घर में अलग तरीके से ही ट्रीट किया जाता है, तो उन पेरेंट्स के लिए उनके क्या मैसेज होगा? आप क्या उनको सजेशन देना चाहेंगे? सर मैसेज के लिए तो मैं क्या कहूँगी कि इतना मेरा अभी कोई वो नहीं है कि मैं किसी को कुछ समझा सकूँ या कह सकूँ, लेकिन हाँ, जो शुरू में मुझसे भी हुआ, एक्सेप्ट करना किसी चीज़ को बहुत ही मुश्किल होता है। मैं अभी इस लेवल पे पहुँच के कह दूँ कि नहीं आप लोग परेशान नहीं हुए, सब कुछ अच्छा, नहीं, वो गलत होगा क्योंकि परेशान सभी लोग होते हैं, अचानक से किसी चीज़ का पता चलना किसी भी पेरेंट को हर्ट करता है। बट किसी चीज़ के होने के बाद हम उसको सोच नहीं सकते कि अब हो गया है तो चलो कुछ नहीं होगा, नहीं करना पड़ेगा और मेहनत करने तो सब कुछ होता है। हमारे साथ ऋषि की बहन अनिका अग्रवाल भी हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि ऋषि के साथ कैसा आपका टच है? कैसे आप लोग आपस में बात करते हैं? जैसे हर भाई बहन का रहता है आपस में ज़्यादा सा प्यार, वैसे ही मतलब कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। हाँ, हम लोग भी मतलब नॉर्मल भाई बहनों की तरह ही रहते हैं। तो मतलब लड़ना झगड़ना या प्यार से बातें करना, हेल्प करना, ये सब चलता रहता है। कभी कभार आपकी पढ़ाई में भी ये मदद करते हैं, हमने सुना है, उसके विषय में बताइए। जैसे अगर मुझे स्कूल से प्रोजेक्ट मिल जाता है, मेरा भी कंप्यूटर सब्जेक्ट है, तो उसमें अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है, टेबल बनानी है, कुछ डिज़ाइन करना है और मुझे नहीं आता है, तो मेरा भाई मेरी मदद उसमें करता है कि इस टेबल को किधर से इनपुट करें या इसमें क्या डिज़ाइन और अच्छा से करें, तो उसकी वजह से मेरे प्रोजेक्ट्स भी अच्छे बनते हैं फिर। तो क्या लगता है कि कंप्यूटर्स ऋषि ज़्यादा अच्छा जानते हैं या अनिका ज़्यादा अच्छा जानती हैं? भाई मुझसे थोड़ा अच्छा ही जानता है। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान से ऋषि अग्रवाल ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करी। पेरेंट्स का बहुत उसमें योगदान रहा। उनके पिता रूपेश अग्रवाल हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से आपने इनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया? पहले तो हम ये जानना चाहेंगे। सर, इनको आगे बढ़ने के लिए, प्रेरित करने के लिए हमने सिर्फ पहले ये स्टेप ये लिया कि जब भी स्कूल से आते थे, हमने खाना खा पी के सोना नहीं है, तुम नीचे हमारे ऑफिस में रहो। यहाँ पे हमारा ऑफिस स्टाफ बेड आता था पूरा, हम भी सब थे। हमने नीचे ऑफिस आ जाओ। ऑफिस आके पहले हमने इनका इंटरेस्ट बढ़वाया कि तुम ऑफिस का काम करो, ये पेपर फाइल करो, ये करो, वो करो। जब खाली हो तो बैठ के हमारे जितने कंप्यूटर का काम है, मतलब कोई काम ना हो तो हमने उनको बोला तो एक्सेल का काम करो, ये वर्ड पे मेटा टाइप कर दो। तो धीमे धीमे इनका इंटरेस्ट कंप्यूटर में बढ़ता चला गया और इनका काम डे बाई डे इम्प्रूव होता चला गया। इससे इनका कंप्यूटर में इंटरेस्ट और बढ़ गया। तो क्या लगता है ये कंप्यूटर फील्ड में ही अपना भविष्य बनाएंगे? जी, डेफिनेटली कंप्यूटर फील्ड में ही इंटरेस्ट बनाएंगे, क्योंकि इनका एकेडमिक में उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना कंप्यूटर्स में है। तो मुझे लगता है ये कंप्यूटर में ट्रेनिंग करके आगे इनको जाना भी चाहिए। एक बात हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन बच्चों को थोड़ा-सा विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है या विशेष प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए आपने क्या किया? और इसके साथ-साथ ये भी कि उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे जो इस तरह के बच्चों को सँभालते हैं? जो जो पेरेंट ऐसे बच्चों को संभालते हैं, उनको सिर्फ यही बोलना है कि कभी धैर्य ना खोएं। ऐसे बच्चों से, ये बच्चे हो तो ना 10 गलतियाँ करें, लेकिन 10 गलतियों के बाद भी जो काम करते हैं, वो बड़ा प्रशंसनीय होता है। आप अपने आप को देखो, इनको देखो, इनकी ऐसी हालत, तबीयत खराब होते हुए भी तब भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आप तो नॉर्मल हो, तो आप तो कम से कम कंट्रोल में रहो। तो इसलिए अगर आप मैनेज करेंगे, धैर्य रखेंगे, तो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। थैंक यू। तो हमने बात करी ऋषि अग्रवाल के पेरेंट्स से, उनकी बहन से। सभी ने ये बताया कि ऋषि पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, कंप्यूटर्स में उनकी रुचि इतनी ज़्यादा है कि वो ऐसी परिस्थितियों के बावजूद भी कंप्यूटर्स का अच्छा काम कर लेते हैं। उनके पेरेंट्स ने यही कहा कि वो कंप्यूटर फील्ड में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, जिसके लिए वो उनकी मदद भी करेंगे। उनके पिता रूपेश अग्रवाल ने एक बहुत अच्छी बात कही कि यदि बच्चा गलती भी करता है तो आपको उस पे नाराज़ नहीं होना है, उससे कुछ गलत नहीं बोलना है, क्योंकि वो कमज़ोर है, लेकिन आप तो नॉर्मल हैं, आप तो नॉर्मल रहिए और उसको सपोर्ट कीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।